अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ARY डिजिटल से नशर होने वाला ड्रामा फ्रॉड जिसे आजकल बेहद पसंद किया जा रहा है। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर हफ्ते की रोज़ 8 बजे नशर किया जाता है। इस ड्रामे में सबा कमर, मिकाल जुल्फ़कार और एहसन खान जैसे ज़बरदस्त अदाकारों ने अदाकारी की है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं अदाकारा सबा कमर। सबा कमर का शुमार पाकिस्तान की टॉप की अदाकाराओं में होता है। सबा कमर जो हमेशा ऐसे रोल अदा करना पसंद करती हैं जो इनके लिए चैलेंजिंग हो, जिनमें वो कुछ करके दिखाए। अदाकारा सबा कमर का रिसेंट इंटरव्यू में कहना है, ड्रामा फ्रॉड की कहानी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी हो। इनका कहना है कि ड्रामा फ्रॉड में दिखाए जाने वाले फ्रॉड ऐसे हैं जो जिनका तल्लक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी अपनी लाइफ से भी है। सबा कमर का तल्लक एक गरीब घराने से है। सबा कमर को शुरू ही से कुछ करने और बड़ा बनने का बेहद शौक था, लेकिन इसके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि इन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने की इजाज़त मिलती। इनका कहना है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना और काम करने वाले को बेहद बुरा समझा जाता था। सबा कमर ने मज़ीद अपने हवाले से बताया कि हमारे ख़ानदान में शोबिज़ इंडस्ट्री में दूर दूर तक कोई काम नहीं करता था, बल्कि इसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। इनका कहना है कि मुझे फंक्शन अटेंड करना, आगे रहना और हंसना खेलना बेहद पसंद था, और यही वजह है कि मैं ख़ानदान में होने वाले किसी भी फंक्शन में डांस किए बगैर ना रहती, चाहे इसके लिए मुझे बाद में डांट भी क्यों ना पड़ती। शोबिज़ इंडस्ट्री में काम के हवाले से उन्होंने बताया कि हमारी एक पड़ोसन जो ड्रामों में छोटे मोटे रोल किया करती थी, एक दिन मुझे शूटिंग दिखाने अपने साथ ले गई। वहीं पे इस ड्रामे के प्रोड्यूसर की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्हें मुझे काम की ऑफ़र की। उसी दिन से मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़रूर काम करूँगी। इनका कहना है कि शुरू में मैं अनजान थी और मुझे बहुत से धोखे खाने पड़े। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे थे जो मुझसे काम करवा लेते लेकिन पेमेंट ना करते, और एक नई लड़की समझकर मुझे इग्नोर कर दिया जाता। इनका कहना है कि बहुत से प्रोड्यूसर तो ऐसे थे कि जब मुझसे काम करवा लेते लेकिन पेमेंट ना देते, लेकिन जब मैं पेमेंट का तकाजा करती तो मुझे कहते तुम एक नई अदाकारा हो और नई अदाकारों को हम पेमेंट नहीं करते। इस तरह शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। सबा कमर ने अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से बताया कि इनकी लाइफ में एक ऐसा शख्स है जिससे शदीद मोहब्बत हो गई, जिसके साथ इन्होंने जीने मरने के वादे किए और कस्में खाईं। लेकिन 8 साल के लंबे अरसे के बाद उस शख्स को ख्याल आया कि सबा कमर तो शोबिज़ में काम करने वाली लड़की है, लिहाजा शोबिज़ में काम करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती। शादी करने के लिए किसी खानदानी और शरीफ घराने की लड़की का होना ज़रूरी है। इनका कहना है कि मैं जिन्हें सब कुछ मान चुकी थी और जिनके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, उसने अचानक एक दिन शादी कर ली और मैंने उसकी तस्वीरें फेसबुक स्टेटस पर देखी। इस वाक़े का मुझ पर बहुत गहरा असर गुजरा और मैंने सोचा कभी किसी पर एतमाद नहीं करूँगी। सबा कमर का कहना है कि इस वाक़े के बाद मैं काफ़ी अर्सा डिप्रेशन का शिकार रही, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाला। इनका कहना है कि फ्रॉड ड्रामे की कहानी मुझे अपनी ज़िंदगी से मुमासलत रखती नज़र आती है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी भी एक मासूम लड़की की कहानी है जिसे हवस के पुजारी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबा कमर जो अपने आप को बहुत मजबूत समझती है, इन्होंने एक बार फिर धोखा खाया। बरोने मुल्क इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे उन्होंने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन ये तल्लुक 8 साल के 8 दिन के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है। सबा कमर का कहना है कि वो वाली लड़की नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि ज़िंदगी में होने वाले फ्रॉड्स और धोखों ने इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। सबा कमर ने अपने हवाले से ये भी बताया कि कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे मैंने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि माजी में इसने किसी खातून को, किसी लड़की को हरासा किया है। इस बात का इल्म होते ही मैंने ऐसे शख्स से किनारा कश कर लिया। सबा कमर का मजीद कहना है कि जब ज़िंदगी में इतने धोखे और फ्रॉड हो चुके हैं कि लगता है कि ड्रामा फ्रॉड की कहानी खुद मेरी ज़िंदगी पर ही बनाई गई है, और मेरा इस ड्रामे में काम करने की बड़ी वजह भी यही है। जी तो व्यूअर्स, आपको अदाकारा सबा कमर के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।